तो नाम मेरा शीतल हो चुका है जब लिया गया है, तो वो अमान था, नॉट अमन। मेरा नाम अमान है और मैं एक ऑथर हूँ। ये मेरी बुक का नाम है, अंटिल ही वॉज 18। ये बुक मैंने लिखी थी जब मैं 16 साल का था। एट दैट टाइम आई काउंटेड एज अ यंगेस्ट राइटर इन इंडिया। मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो यंगेस्ट थे। अभी मैं यंगेस्ट नहीं रहा क्योंकि एक 9 साल का बच्चा है, उसने बुक लिखी है, कॉमिक बुक 45 पेजेस की, तो उसका नाम जुड़ चुका है। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने यहाँ सुना कि प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं कि रिलेशनशिप रहे होंगे सबके। तो एक भाई ने माँ के ऊपर काफ़ी अच्छी लाइनें कही हैं। माँ का जिक्र बहुत बाद में आया था, प्यार मोहब्बत की बातों के बाद। तो मैं भी वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में शुरू हुई थी, माँ से ही शुरू करूँगा। और मैंने अपनी बुक में ये लाइन लिखी थी जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था। तो अभी के जज्बात नहीं हैं, जब मेरा बचपना था, बचपने के जज्बात मैंने लिखे हैं। फर्स्ट टाइम मेरा स्टेज पे परफॉर्मेंस है, तो नर्वस तो हो ही रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग इतने अच्छे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। गलती भी होगी तो बता देंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, माँ के ही लिए हैं, और मेरी तरफ से इस दुनिया की हर माँ के लिए ट्रिब्यूट है, और मेरी माँ के लिए भी, क्योंकि इस दुनिया में हमारा पहला कदम वहीं से पड़ा था। ठीक है। मेरी माँ ने मुझे जीना सिखाया, खुद की आंखों में आंसू थे पर मुझे हर पल हंसाया। क्योंकि माँ हमें हंसाती है, वो अपने गम हमेशा छुपाती है कहीं ना कहीं। अपने गमों को छुपाकर मुझे हंसाया, मेरी माँ ने मुझे असल ज़िंदगी का मतलब समझाया। प्यार मोहब्बत तो दुनिया करती है, मेरी माँ ने मुझे अपनी जान बताया। कई लोग की गर्लफ्रेंड उन्हें अपनी जान जान कह के कहते हैं, लेकिन जो माँ के ज़ुबान से जान सुनने को मिलता है वो शायद बहुत कीमती होता है और वो इटर्नल होता है। मेरी माँ ने मुझे अपनी जान बताया, मेरी माँ ने मुझे दुनिया का असली चेहरा दिखाया। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है, हमें कभी भी कोई गलत एडवाइस देगी नहीं, वो हमें यही कहेगी कि दिस इज़ गुड फॉर यू, डू दिस। और हमारे लिए उनके अंदर कोई मीन फीलिंग्स नहीं होती हैं। मेरी माँ ने इस दुनिया का असल मतलब सिखाया, मेरी माँ ने मुझे दुनिया का असली चेहरा दिखाया। कोई सगा नहीं होता इस दुनिया में माँ बाप के सिवाया। जो हंसते हैं मुझ पर, मेरी माँ ने मुझे सब्र करना सिखाया। आज मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं ने मुझे बनाया। तो ये माँ के लिए था। बाकी मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर करके आया नहीं था यहाँ पे, मुझे क्या सुनाना है, शायरी सुनानी है या कुछ स्टोरी सुनानी है। स्कूल में जब था तो मुझे कभी भी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका दिया नहीं किसी ने, क्योंकि मुझे पहले इंग्लिश नहीं आती थी। फिर मैंने बुक लिखने के लिए इंग्लिश सीखी, जिसमें अभी भी मिस्टेक्स हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बुक लिखी, उसके बाद मैं जब स्टेज पे गया तो फिर भी मुझे मौका नहीं मिला कि मुझे अपनी दिल की बातें लोगों तक पहुँचाने का कभी मौका दे कोई, कभी नहीं मिला। क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग, आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हर बार असेंबली में या किधर भी कोई फंक्शन होता है तो उन्हें खड़ा कर देते हैं। हम लोग हिंदी वाले लोग थे, देसी वाले लोग थे, तो हमें इतना करा नहीं। फिर मैंने, मेरे वो कहते हैं ना कि दिल पे लगी बात, तो मेरे दिल पे लग गई थी कि अब इंग्लिश सीखनी है और बुक लिखनी है। तो मैं 11th क्लास में था जब मैंने बुक लिखी थी और पब्लिश की थी स्कूल में। और इसकी कहानी ये है कि मेरे पापा ने मुझे बोला था, आई गॉट 0 मार्क्स इन फिजिक्स इन माई स्कूल आउट ऑफ 80। तो मेरे फिजिक्स में 0 मार्क्स आए थे, तो मुझे बहुत हिट किया। तो पापा ने बोला था कि तुम्हारा अखबार में फ़ोटो क्यों नहीं आता, और जो 90% स्कोर करते हैं, 95% स्कोर करते हैं, उनका फ़ोटो आता है। अभी मैं लास्ट में एक शायरी भी सुनाऊंगा। बस ये बातें हैं जो मैं अपनी ओपनली मैं बोल रहा हूँ, कोई शायरी ऐसा कुछ मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई करके तो आने का नहीं है, क्योंकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स अभी तक 80% आए हैं, वो भी लॉकडाउन की वजह से आ गए थे। उसके अलावा आए नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बुक ही ज़रिया है जिसकी वजह से मैं अखबार में आ सकता हूँ और अपना फ़ोटो। तो जब मेरी बुक आई तो 7 दिन तक मैं न्यूज़पेपर में था, तो मैंने पापा की वो विश पूरी कर दी थी कि पापा ये हो गया। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं। अभी भी मैं दिल्ली में हूँ, तो कॉलेज कभी जाता नहीं क्योंकि ऑनलाइन कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं, यही कंटेंट राइटिंग और राइटिंग करता हूँ। ये सब बातें हो गई। अब मैं कुछ वही प्यार मोहब्बत की बातें जो यहाँ सब लोग कर रहे थे, उससे ही रिलेटेड कुछ आप लोगों को सुनाता हूँ, शायद उसमें थोड़ा मज़ा आ जाए।
तो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, तो मैंने उसमें कुछ लिखा था बहुत पहले, ऐसा नहीं है मुझे प्यार हुआ नहीं है, नहीं वो नहीं, ब्रेकअप वगैरह ये सब चीज़ें। फिर भी एक राइटर होता है तो उसके जज्बात आ ही जाते हैं। तो अर्ज़ करता हूँ, शुरू करता हूँ, प्लीज़ इधर सब लोग देख लें एक बार और थोड़ा एनर्जी से सुन लें। हम लोग आपको भी सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तो आर्टिस्ट इज़ द फॉर्म टू सपोर्ट ईच अदर इन एवरी वे इफ़ यू आर सिटिंग ऑल हेयर। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि यूँ अपनी याद दिलाकर तुम जाया ना करो, यूँ अपनी याद दिलाकर तुम जाया ना करो, मालूम है तुम्हें कि मोहब्बत है तुमसे, बस एक गुजारिश है कि मोहब्बत में तुम इतना सताया ना करो। और ख्वाहिश मेरी तुम्हें अपना बनाने की एक बाकी है, ख्वाहिश मेरी बाकी है एक तुम्हें अपना बनाने की। गुस्सा चाहे तुम मुझ पर कितना भी कर लेना, मोहब्बत करो तो जता भी देना, पर नफ़रत करो तो जताया ना करो। हंसना नहीं आता तुम्हें चलो मंजूर है हमें, हंसना नहीं आता तुम्हें चलो मंजूर है हमें, पर नफ़रत में इतना रुलाया ना करो। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा था, थैंक यू, हम लोगों की बात हो रही थी, तो मेरे एक भाई अभी हैं, इनसे फर्स्ट टाइम बात हुई, इन्होंने बोला कि लाइफ में प्रायोरिटी अगर हम गोल्स रखेंगे तो रिलेशनशिप सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर रिलेशनशिप हम प्रायोरिटी रखेंगे तो गोल कहीं तक नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि जो शख्स हमारी ज़िंदगी में होता है और वो एक बार चला जाए तो ज़िंदगी बहुत फीकी सी समझ लेते हैं। तो ये एक, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपनी लाइफ में गोल को प्रायोरिटी रखें जब तक वो कामयाब नहीं होते हैं। और यहाँ पे सिंगर्स भी हैं और राइटर्स भी हैं, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सुनने को मिली। तो मैं यहीं बैठा था, मैंने लिखा उन लोगों के लिए, सिंगर्स और राइटर्स के लिए लिखा, वो और सुनाता हूँ, फिर मैं स्टेज को लीव करूँगा और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। तो ये राइटर्स और सिंगर्स के लिए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और जो लिखता है वही गाया जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो मेरा लिखना और तुम्हारा गाना गाना, मैंने अभी लिखा है, बिल्कुल फ्रेश एकदम फ्रूट की तरह। मेरा लिखना और तुम्हारा गाना गाना, मेरे जज्बात लिखना और तुम्हारा इन एहसासों को गुनगुनाना, मेरे जज्बात लिखना और तुम्हारा इन एहसासों को गुनगुनाना, मिलकर रहेंगे तो एक दिन ज़रूर आएगा हमारे साथ ये सारा ज़माना। थैंक यू एवरीवन, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और आर्टिस्ट, कलाकार एक ऐसी फॉर्म है जो हम सब लोगों को एक अलग पहचान दिला सकती है। तो ऑलवेज सपोर्ट आर्टिस्ट, नो मैटर वो सिंगर है, राइटर है, डांसर है, एनीबडी, ऑलवेज सपोर्ट आर्टिस्ट। एंड मेरी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, तो ऑर्डर कर लेना। अंटिल ही वॉज 18 बुक का नाम है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम।